नमस्कार। दर्द एक आम समस्या है, चाहे सिर दर्द हो या बदन दर्द या पेट में दर्द हो। लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए तो एक वार्निंग बन जाता है, किसी बड़ी बीमारी का संकेत। किसी चोट या घाव के दर्द को तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर इसके बिना शरीर के किसी अंग में दर्द हो तो कुछ समझ में नहीं आता। लोग किसी से पूछकर पेन किलर खाकर तकलीफ से राहत पा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन दर्द अगर बार बार हो तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने इसी मुद्दे पर कई डॉक्टरों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि पेन मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अगर बार बार दर्द हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन्हीं बातचीत के आधार पर हमने आज का हेल्थनामा तैयार किया है। क्या एक ही दर्द बार बार हो तो ये किसी सीरियस बीमारी का लक्षण है? किसी भी चीज का बार बार होने का मतलब है कि शरीर उस चीज को फिक्स नहीं कर पा, या कोई एक परेशानी है जो अपने आप ठीक नहीं होने वाली है। इसीलिए क्रॉनिक पेन का जो डेफिनेशन रहता है वो 3 महीने या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर शरीर एक चीज को 3 महीने या 6 महीने में फिक्स नहीं कर पा रहा और वो बार बार तंग कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई कारण है जिसे हमें जांच करके उसका सुधार करना जरूरी है। हमारे यहाँ देखा जाता है कि ज्यादातर लोग कई बार ये शिकायत करते हैं कि सुबह सोकर उठते हैं तो सिर में दर्द रहता है, हालांकि घंटे 2 घंटे बाद वो ठीक हो जाता है। तो ये जो सिर दर्द रहता है अगर बार बार होता है सुबह सोकर उठने के बाद, तो ये क्या किसी बीमारी का लक्षण है या ये स्लीप डिसऑर्डर है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूरी बात ये है कि हम ये जाने कि वो किस एज ग्रुप के पेशेंट में हो रहा है, उसका सिग्निफिकेंस होता है। उससे और कहीं पे और शरीर के किसी और अंग में दर्द है या नहीं, उन चीजों का भी सिग्निफिकेंस होता है। हमें पहली चीज तो ये जाननी होगी कि पेन का जब भी हम इलाज करते हैं तो हम एक चीज को लेकर के निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है या क्या हो सकता है। पेन का डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो हमें 100% ये बताता है कि दर्द यहाँ से आ रहा है। मान लीजिए कि हम एक किसी का MRI भी कराते हैं, तो MRI हमें ये बता सकता है कि नॉर्मल में ऐसा दिखता है, यहाँ पे कोई और चीज है जो एबनॉर्मल है, जो ट्यूमर हो सकता है या ये हो सकता है या वो हो सकता है। लेकिन क्या वो चीज दर्द कर रही है ये हम नहीं कह सकते। तो हमारे पास डिस्पाइट जो भी एडवांसमेंट हुई है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें ये 100% बता पाए कि यहाँ से दर्द आ रहा है। तो हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इंसान की हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसके टेस्ट कराते हैं, और ये 3 विभिन्न भाग हैं डायग्नोसिस की तरफ जाने के। फिर उन सबको जोड़ते हैं और एक इंटेलिजेंट गेस लेते हैं कि ये दर्द किस कारण से हो सकता है, और फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। क्या माइग्रेन के लिए मेडिकेशन परमानेंट सोल्यूशन है या ये लाइफस्टाइल से ही क्योर हो सकता है? सर दर्द को हम अगर बात करते हैं, सर दर्द मेरे क्लिनिक में 30% पेशेंट सर दर्द के होते हैं। अगर मैं महीने में 500 मरीज देखता हूं तो 30% मरीज सर दर्द के होते हैं। सर दर्द को पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वो प्राइमरी हेडेक है या सेकेंडरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक का मतलब होता है कि जिसके अंदर अगर मैं पेशेंट का ब्रेन या CT स्कैन कराऊं वो बिल्कुल नॉर्मल निकले। ओके, सेकेंडरी हेडेक होता है जिसके अंदर आपको या तो कोई ट्यूमर है या इन्फेक्शन है या कोई वेसल की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे दर्द उसमें CT स्कैन या MRI में कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी हेडेक। अब अमूमन पेन क्लिनिक्स पे हम पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे जज कर पाते हैं कि ये प्राइमरी हेडेक है या सेकेंडरी हेडेक। अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी हेडेक की, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके अंदर 3 प्रकार के दर्द आते हैं: टेंशन हेडेक, माइग्रेन, और एक होता है ब्रॉड टर्म जिसको हम बोलते हैं टैक्स, जिसके अंदर सबसे कॉमनेस्ट है क्लस्टर हेडेक। तो अगर ये 3 प्रकार के दर्द को हमने आइडेंटिफाई किया, इसके अंदर अगर मरीज को दर्द कभी कभार होता है, जैसे महीने में 1 बार या 2 बार, तब तो हम उसको एबॉर्टिव मेडिसिन देते हैं। एबॉर्टिव का मतलब कि वो दवाई ली और वो बंद हो गया। लेकिन अगर वो सर का दर्द उनको रेगुलरिटी में अफेक्ट कर रहा है, मोर देन 4-5 बार हो रहा है महीने में, या उनके काफ़ी दिन खराब हो रहे हैं, 8 दिन 10 दिन खराब हो रहे हैं उस दर्द से, तो हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी होती है जो नसों पे काम करे ताकि उस दर्द के होने की संभावना कम हो जाए। जो दर्द है, चाहे वो सिर दर्द हो या बदन दर्द हो, ये लगभग एक तरह के होते हैं, और कई बार ऐसे भी होते हैं कि अभी दर्द है और 1 घंटे के बाद अपने आप खत्म हो गया। पहली बात तो ये कि अलग अलग तरह के दर्द को कैसे अंतर करे आम आदमी,
वो कौन सा समय है कि पेशेंट ये समझे कि नहीं अब वक्त है डॉक्टर को कंसल्ट करने का? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी दर्द, जैसे हम दिन में काम करते हैं बेस्ड ऑन हमारा वर्क प्रोफाइल, जैसे हमारा बैठने का ज़्यादा काम है, चलने का ज़्यादा काम है, झुक के काम करने का ज़्यादा है, पीठ पे ज़्यादा वजन उठा रहे हैं, उस हिसाब से उस हिस्से का पेन जनरेटर हम ढूंढते हैं कि दर्द कहाँ से आ रहा है। अभी अगर कोई भी दर्द आपको दिन में अपना नॉर्मल काम करने नहीं दे रहा, आपको सोने नहीं दे रहा, आप उसके बारे में हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको हफ्ते में 2 बार उसके लिए दवाई लेनी पड़ रही है, या उसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करना पड़ रहा है, आप घर में चिड़चिड़े रह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो अगर दर्द के साथ दर्द का हम एक मापने का हमारे पास स्केल होता है, जो कि जो भी पेशेंट है वो खुद डिसाइड करता है। कोई भी इंसान अगर बोल रहा है कि उसको दर्द है तो हम मान के चलते हैं कि ये दर्द है, और उसको मापने का जो भी स्केल है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल या विजुअल एनालॉग स्केल, वो पेशेंट पे ही डिपेंडेंट होता है, वही बताता है कि हमारा दर्द कितना है। तो अगर उसमें दर्द 1 से 10 रुपए के स्केल पे दर्द को नापते हैं, 1 रुपए मतलब कोई दर्द नहीं, और 10 रुपए मतलब जो हमारे जिंदगी का सबसे बुरा दर्द हमने फील किया, हड्डी टूटने का, प्रसव का दर्द, अगर उसमें पेशेंट का पेन 3 से नीचे है तो वो हमारा दिनचर्या क्या है, हम आराम कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। 3 से 4 से 6 का है तो उसके लिए हमें कोई माइल्ड एनाल्जेसिक, कोई हल्की दवाइयां देनी पड़ेंगी जिससे उनका काम चलता रहे। अगर दर्द का स्कोर 7 और या 7 से ऊपर है तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो इंसान अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा। तो कोई भी दर्द जो आपको रोज तंग कर रहा है, आपकी नॉर्मल दिनचर्या नहीं करने दे रहा, या आपके दिमाग में हर समय बना हुआ, जैसे हम पेन डायरी मेंटेन कराते हैं हर मरीज से कि आप उसको लिखो कि आपको कितना ये तंग कर रहा है, और बेस्ड ऑन दैट प्रोफाइल आप आइए और जो भी आपके नजदीक में है, पेन को जितना जल्दी हम स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेंगे उसको ठीक करना उतना आसान होगा। पेन कब और कैसे क्रोनिक बन जाता है? मैं उस पेन की बात कर रहा हूँ जो किसी इंजरी से रिलेटेड नहीं है। कब और कैसे ये क्रोनिक बन जाता है, और क्या इस तरह के पेन का कोई प्रिवेंशन है? पेन क्रोनिक बनने के बहुत सारे रीजन होते हैं, और हम उनको रोक भी सकते हैं। ये कोई एक दिन में नहीं बन जाता। मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी जॉइंट का हमें गलत इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल करना, सर्जरी के बाद एक्यूट पेन का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाना, खान पान में ठीक से ध्यान नहीं रखना, अपना वजन कंट्रोल नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब कुछ रीजंस होते हैं जो कि एक्यूट पेन को क्रॉनिक पेन में बदलते हैं। और अगर हमें जिस समय किसी भी शरीर के हिस्से में, चाहे वो घुटने का हो, बैक का हो, हमें जल्द से जल्द एक पेन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ दवाओं से, सर्जरी से या किसी इंटरवेंशन से नहीं होता। हमें एक थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होता है, थोड़ा सा वेट मॉडिफिकेशन, और थोड़े बहुत दर्द की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सक्सेसफुल होते हैं। बायोइलेक्ट्रिक थेरेपी क्या है और ये पेन मैनेजमेंट में किस तरह मदद करती है? फिजियोथेरेपी में ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत सारे यूज करते हैं आजकल। सिर्फ बायोइलेक्ट्रिक थेरेपी ही नहीं, आजकल मतलब शॉक वेव से लेकर लेजर से लेकर आगे हम बहुत बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा पेन कम हो सकता है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पेन थोड़े दिनों के लिए कम हो सकता है, ये आपकी लाइफ टाइम रिक्वायरमेंट नहीं। आपका पेन इसलिए कम किया जाता है जिससे कि आप एक्सरसाइज करें, मसल स्ट्रेंथन करें, लाइफस्टाइल सुधारें, और फिर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सके। मतलब क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि वो बोलेंगे कि मैम आप हर रोज ये कर दीजिए, और मैं बोलूंगी कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वो करके जाते हैं, फिर 2 महीने बाद वापस आ जाते हैं। उनको लगता है पैसे हैं तो स्पेंड कर दें। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से लेकर, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन तो नहीं, बट हाँ IFT हो गया, टेंस हो गया, रशियन करंट हो गया,
बहुत सारी ऐसे करंट्स हैं जो आपका टेम्पररी रिलीफ देती हैं। कि एक पेन किलर आपको टेम्पररी रिलीफ देता है, वो आपका उपाय नहीं है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स है ये आपको टेम्पररी रिलीफ देते हैं, ये उपाय नहीं है। कई बार शरीर के एक साथ शरीर के कई हिस्से में दर्द होता है, क्या ये इंटरकनेक्टेड होता है? यस, ये बहुत बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको दो टाइप के पेशेंट्स मैं बहुत रेगुलरली पेन क्लिनिक पे देखता हूँ। एक होता है जिसके अंदर आपके शरीर के बहुत सारे हिस्सों में दर्द हो, गर्दन में दर्द है, अपर बैक में दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, और इसके अंदर आपके सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते हैं, ठीक है। थायराइड, विटामिन डी, यूजुअली फीमेल्स होती हैं, ठीक है, इनमें ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, और ये दर्द को हम बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सेंट्रल पेन, ठीक है, एंड इसके अंदर मसल्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। दूसरा होता है कि सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक पेन डिसऑर्डर। तो सोमैटिक पेन डिसऑर्डर एक तरीके की मानसिक परेशानी है जिसके अंदर मरीज को ये लगता रहता है कि शरीर के कुछ हिस्सों में उसको दर्द हमेशा ही रहता है। जैसे कि मरीज को कभी तो शोल्डर में दर्द हो जाएगा, वो ठीक हो गया तो फिर अब कूल्हे में शुरू हो जाएगा, फिर उसको सर में दर्द शुरू हो जाएगा, किसी को पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, साथ में डिप्रेशन रहना, साथ में आपको नींद ठीक से नहीं आना। तो ये सोमैटिक पेन सिम्टम डिसऑर्डर भी एक तरीके की प्रॉब्लम है जिसमें शरीर के डिफरेंट अंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी सारी जांचें नॉर्मल आए। तो आप समझ गए होंगे कि बार बार होने वाले दर्द को हल्के में ना लिया जा सकता। आजकल ज्यादातर अस्पतालों में अलग से पेन मैनेजमेंट के लिए विभाग भी बना हुआ है। आपको अगर दर्द ज्यादा तकलीफ दे तो आप ऐसे अस्पतालों में पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। आज के हेल्थनामा में इतना ही। हेल्थनामा के सभी एपिसोड्स देखने के लिए आप YouTube के हील टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।